इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म तीनों धर्मों में एक चीज कॉमन है कि यह सभी मोनोथिस्टिक यानी एक ईश्वर को मानने वाले धर्म हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों धर्मों का आधार जोरोएस्ट्रियनिज्म है? यह एक अलग धर्म है जिसे पारसी समुदाय के लोग मानते हैं। आज हमारा देश जिस मुकाम पर है उसमें पारसी समुदाय का अहम योगदान रहा है। पारसी समुदाय भारत में रिफ्यूजी के तौर पर आया था। भारत की आबादी में पारसी समुदाय केवल 0.06% है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एटॉमिक एनर्जी और भारतीय सेना जैसे हर क्षेत्र में इस समुदाय का विशेष योगदान रहा है। पारसी समुदाय की उत्पत्ति और इतिहास पारसी शब्द से ही पता चलता है कि यह समुदाय पर्शिया, आज का ईरान से ताल्लुक रखता है। पर्शियन साम्राज्य प्राचीन समय में प्रसिद्ध था। करीब 3500 साल पहले पर्शिया में जरथुस्त्र नाम के एक संत हुए, जिन्हें जोरोएस्ट्रियनिज्म का संस्थापक माना जाता है। इससे पहले पर्शियन लोग प्रकृति जैसे हवा, पानी, आग और पेड़ों की पूजा करते थे। जरथुस्त्र ने सिखाया कि इस दुनिया में दो तरह की ऊर्जा होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन्होंने ईश्वर को अहुरा मज्दा नाम दिया और इसी से जोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म का जन्म हुआ। इस धर्म ने रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बनाई। कुछ विद्वानों के अनुसार यह दुनिया का सबसे पुराना मोनोथिस्टिक धर्म है। यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म ने बाद में इसके सिद्धांतों को अपनाया। भारत में पारसी समुदाय का आगमन 6ठी और 7वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों ने पर्शिया पर हमला किया और जबरन धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया। साल 633 ईस्वी में अरब के इस्लामिक आक्रमणकारियों ने पर्शियन साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इससे बचने के लिए पर्शिया के लोग पहाड़ियों में छिपे और फिर नावों के जरिए भारत पहुंचे। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में पारसी समुदाय का एक जत्था गुजरात के दिव्य तट पर पहुंचा। यहाँ उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने देवता अहुरा मज्दा से प्रार्थना की और सुरक्षित बचने का वादा किया कि वे पवित्र अग्नि स्थापित करेंगे। इसके बाद वे गुजरात के संजन शहर पहुंचे। महाराज जादी राणा और पारसी समुदाय संजन के राजा जादी राणा ने पारसी समुदाय को शरण देने से पहले एक दूध से भरा प्याला मंगवाया और कहा कि उनका साम्राज्य पूरा भरा हुआ है। इस पर पारसी धर्मगुरु ने दूध में चीनी मिलाई और कहा कि जैसे चीनी दूध में घुल जाती है और मिठास बढ़ाती है, वैसे ही वे साम्राज्य में घुल मिल जाएंगे। राजा ने उनकी बात मानकर उन्हें कुछ शर्तों के साथ शरण दी। शर्तें थीं, पारसी लोग अपने धर्म और रीति रिवाजों की जानकारी देंगे, वे स्थानीय भाषा अपनाएंगे, उनकी महिलाएं स्थानीय वेशभूषा पहनेंगी, पुरुष अपने हथियार त्याग देंगे, सभी शादियां सूर्यास्त के बाद होंगी। पारसी समुदाय ने इन शर्तों को मान लिया और संजन में बस गए। भारत में पारसी समुदाय का योगदान धीरे धीरे यह समुदाय वलसाड़, नवसारी, मुंबई और उदवाड़ा जैसे स्थानों पर फैल गया। वलसाड़ में उन्होंने पवित्र अग्नि स्थापित की जो 1200 सालों से जल रही है। पारसी समुदाय के आगमन और संघर्ष का वर्णन किस्सा ए संजान नामक कविता में मिलता है। 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के कारण पारसी समुदाय गुजरात और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। इस समुदाय का बड़ा योगदान रहा है। पारसी लोगों ने टाटा, पूनावाला, वाडिया, मिस्री और गोदरेज जैसे बड़े ग्रुप्स की नींव रखी। भारत में पहली स्टील मिल, पहली कमर्शियल एयरलाइंस, पहला लग्जरी होटल, पहली आर्ट गैलरी, पहला आर्ट कॉलेज और स्टॉक एक्सचेंज जैसी चीजों की शुरुआत भी पारसी समुदाय ने की। पारसी समुदाय का आर्थिक उत्थान, पारसी लोग रिफ्यूजी के तौर पर भारत आए थे, लेकिन फिर भी वे अमीर कैसे बने? इसके पीछे का कारण ओपियम और कॉटन का व्यापार था। ब्रिटिश शासन के दौरान पारसी समुदाय ने चीन के साथ ओपियम का व्यापार शुरू किया, जिससे उन्हें खूब धन प्राप्त हुआ। पारसी लोग अंग्रेजी बोलना जानते थे, जिससे उनके ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे संबंध बने। जब चीन ने ओपियम के आयात पर प्रतिबंध लगाया, तो पारसी लोगों ने कॉटन का व्यापार शुरू कर दिया। उस समय ग्लोबल लेवल पर कॉटन की डिमांड बहुत अधिक थी।
जमशेद जी जीजी भॉय, जो एक पारसी थे, उस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनके बाद जेआरडी टाटा, कावजी नानाभाई दावर, दोराबजी टाटा और रतन टाटा जैसे लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। पारसी समुदाय की अन्य उपलब्धियां: होमी जहांगीर भाभा, भारतीय न्यूक्लियर एनर्जी के जनक। सैम मानेकशॉ, 1971 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया और फील्ड मार्शल का खिताब पाने वाले पहले व्यक्ति बने। फिल्म इंडस्ट्री: बोमन ईरानी जैसे कलाकार। पारसी और ईरानी समुदाय का अंतर: पारसी और ईरानी दोनों ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म को मानते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। जो लोग 8वीं शताब्दी में भारत आए, वे पारसी कहलाए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में आए लोगों को ईरानी कहा जाता है। संस्कृति और परंपराओं में भी अंतर है। पारसी समुदाय की चुनौतियां: 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसी समुदाय की संख्या सिर्फ 57,000 है, जबकि 2001 में यह संख्या 69,000 थी। पारसी महिलाओं के अन्य समुदाय में शादी करने पर उन्हें पारसी नहीं माना जाता। पारसी समुदाय का प्रजनन दर 0.8 काफी कम है। भारत सरकार ने जियो पारसी नामक योजना शुरू की है ताकि पारसी समुदाय की संख्या बढ़ाई जा सके। टावर ऑफ साइलेंस और अंतिम संस्कार: पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अनोखी है। शव को जलाने या दफनाने के बजाय इसे टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ दिया जाता है, जहां गिद्ध शव को खा जाते हैं। यह पर्यावरण को अपवित्र होने से बचाने की एक पद्धति है।